बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सो विदाउट एनी डिले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ बायोकेमिस्ट सर हांस क्रेब्स हु डिस्कवर्ड इट। यानी कि सर हांस क्रेब्स एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया, फिर उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाने लगा। सिमिलरली वी आल्सो कॉल्ड इट सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ साइकिल इज सिट्रिक एसिड। क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसी बिना पर हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल की साइट ऑफ अकरेंस क्या है, यानी कि क्रेब्स साइकिल सेल के किस पोर्शन में होता है। तो क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट्स, यानी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर इनपुट क्या होता है और कौन से मॉलिक्यूल एज एन आउटपुट जो है एज अ प्रोडक्ट हमें गेन होते हैं। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमारे पास एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सैलो एसीटेट और वाटर, ये क्रेब्स साइकिल के इनपुट्स हैं। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में एटीपी और जीटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनएडीएच और एफएडीएच2 बनता है। अब यहाँ पर एक सवाल है और वो सवाल ये कि फ्रॉम वेयर इनपुट कम्स, यानी कि जो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल है, ऑक्सैलो एसीटेट है, ये कहाँ से आते हैं, इन इनपुट्स का सोर्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एसिटाइल को ए जैसा कि आप जानते हैं एसिटाइल को ए पायरोवेट ऑक्सीडेशन से आता है। हमने क्या पढ़ा था? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। हमने नेक्स्ट उसी की प्रोसेसिंग देखनी है। हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ था, पायरोवेट बना था, पायरोविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस के अंदर। फिर उस पायरोवेट के साथ हमने क्या किया था, उस पायरोवेट को हमने एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हमने देखना है कि इस एसिटाइल को ए के साथ आगे क्या होता है। तो एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोसेस होता है। कौन सा एसिटाइल को ए? वही वाला एसिटाइल को ए जो पायरोवेट ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमने बनाया था। सिमिलरली ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आता है? ऑक्सैलो एसीटेट एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट से आता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरोवेट की एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होती है। पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं, जब उसकी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो उसके अंदर 4 कार्बन हो जाते हैं और 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हम क्या कहते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं। यानी कि जो साइकिल के अंदर वैसे तो ऑक्सैलो एसीटेट खुद ब खुद बनता जाएगा, लेकिन पहला ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आता है? पहला ऑक्सैलो एसीटेट कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट से आता है। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल की बायोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जो इनपुट आता है वो है एसिटाइल को ए, और ये वही वाला एसिटाइल को ए है जो कि हमारे पास पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन के नतीजे में बनता है, और ये 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ओके, अब ये 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल को ए कंबाइन होगा 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है। और ये ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कहाँ से आता है? ये हमारे पास पायरोविक एसिड की कार्बोक्सिलेशन से बनता है। ओके, अब एसिटाइल को ए और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम सिट्रेट कहते हैं। क्योंकि एसिटाइल को ए के अंदर 2 कार्बन मौजूद थे और ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन मौजूद थे, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो ये कंबाइन होके क्या बना देंगे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट बना देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि एसिटाइल को ए में से जो एसिटाइल ग्रुप है वो तो कंबाइन हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, लेकिन जो इंजाइम हमारे पास मौजूद होता है को इंजाइम ए जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को, वो यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सिट्रेट बन चुका है जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड है। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस सिट्रेट के साथ क्या होता है? ये सिट्रेट हमारे पास आइसोमरेज एंजाइम की मदद से आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आइसोमराइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आइसोमरेज, और सिट्रेट अपने एक आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये आइसोसिट्रेट आगे क्या करता है, इस आइसोसिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ वन कार्बन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन भी होती है आइसोसिट्रेट की। NAD एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है NAD। NAD आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि इससे हाइड्रोजन रिमूव करवा लेता है और हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करके खुद क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है और NADH बना देता है। ओके, NAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है और NAD रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। जहां पर NAD मौजूद होगा वहां पर जो मतलूबा हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जहां पर NADH मौजूद होगा वहां पर रिडक्शन होगी। समझ आई? अब डियर स्टूडेंट, इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे, क्योंकि आइसोसिट्रेट का एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस हो चुका। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, ऐसी डीकार्बोक्सिलेशन जिसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और NADH का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ सिमिलरली उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता चुकी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज होगा, यानी कि जो GTP हमारे पास मौजूद है वो बनेगा, यानी कि GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होंगे जिसके नतीजे में GTP बनेगा। अब जब ये GTP स्प्लिट होगा GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में दोबारा से, तो इस स्प्लिटिंग के नतीजे में ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। अब इस बात को गौर से देख लीजिए, GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर GTP बनाते हैं। अब जब GTP स्प्लिट होता है तो उसके अंदर से जो फॉस्फेट ग्रुप निकलता है वो ADP को फॉस्फोराइलेट कर देता है और ATP में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ, इस अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, जिसके नतीजे में सेकंड NADH बना है और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। साथ ही साथ फ्री एनर्जी चेंज के नतीजे में ATP का एक मॉलिक्यूल बना। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन कम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की वजह से। ओके, अब इस सक्सीनेट के साथ क्या होगा, ये सक्सीनेट जो है वो मजीद ऑक्सीडाइज होगा FAD की प्रेजेंस में, यानी कि FAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी। FAD भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि सक्सीनेट से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने अंदर ऐड कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। ओके, यानी कि FAD ने अपने आप को रिड्यूस किया जिसके नतीजे में FADH2 बना और सक्सीनेट को ऑक्सीडाइज किया जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, 4 कार्बन फ्यूमारेट बना। ओके, अब यहाँ पर कार्बन कोई रिमूव नहीं हुआ इसलिए 4 कार्बन जो है कंजर्व्ड फ्यूमारेट तक चले गए। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है ऑफ सक्सीनेट विच प्रोड्यूसेस FADH2। ओके, अब नेक्स्ट फ्यूमारेट के साथ क्या होता है, ये फ्यूमारेट का मॉलिक्यूल नेक्स्ट हमारे पास वाटर के एडिशन से कन्वर्ट हो जाएगा मालेट के अंदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल आएगा वाटर का जो फ्यूमारेट में ऐड होगा और मालेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब आगे मालेट जो है वो दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, मगर इस स्टेप के दौरान क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी। सिमिलरली जैसे हमने आइसोसिट्रेट के केस में, अल्फा कीटोग्लूटारेट के केस में देखा, यानी कि NAD ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और मालेट से एक हाइड्रोजन रिमूव करके खुद को NADH में कन्वर्ट कर लेगा और मालेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन हुई है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेशन हुई है मालेट की, इट प्रोड्यूसेस थर्ड NADH एंड द साइकिल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए तो हम इसको साइकिल कहते हैं क्योंकि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापिस आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्रेब्स साइकिल, होप सो आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम
एक एसिटाइल को ए को क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोसेस करवाएं तो आउटपुट की कितनी क्वांटिटी बनती है वो देख लेते हैं। जब एक एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में से गुजरता है तो उसके नतीजे में 3 NADH बनते हैं, जैसे कि आपने देखा एक आइसोसिट्रेट के केस में बना था, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट की ऑक्सीडेशन से बना था और एक मालेट की ऑक्सीडेशन से बना था। 3 NADH बने। इसी तरह से हमारे पास एक FADH2 बना था, या एक FADH2 कैसे बना था, जब सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ था तो एक FADH2 बना था। सिमिलरली हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, एक आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन के केस में और दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारेट की डीकार्बोक्सिलेशन के केस में। सिमिलरली हमारे पास एक ATP बनता है फ्री एनर्जी चेंज के नतीजे में। ओके, ये थी स्टोरी एक एसिटाइल को ए की। यानी कि जब हम एक क्रेब्स साइकिल जो हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, उसमें हमने सिर्फ एक एसिटाइल को ए की स्टोरी पढ़ी है। यानी कि हमने अभी 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल की बात की है। अगर 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल की बात करें तो आउटपुट की ये क्वांटिटी हमारे पास आती है। ओके, लेकिन अगर एग्जामिनर आपके पास टोटल एसिटाइल को ए की बात कर ले, ठीक है, यानी कि आपके पास वर्ड MCQs के अंदर टोटल का वर्ड मौजूद हो, तो क्या आपने फिर कौन से ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अब देखें टोटल एसिटाइल को ए कितने होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं। कैसे, देखिए जब ग्लाइकोलाइसिस हुई थी तो 2 पायरुवेट बने थे, तो 2 पायरुवेट की ही ऑक्सीडेशन हुई थी जिसके नतीजे में 2 एसिटाइल को ए बनी थी। ओके, तो ये दोनों एसिटाइल को ए बारी बारी जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोसेस होंगे, उनके नतीजे में क्या होगा 6 NADH बनेंगे, सारे प्रोडक्ट्स डबल हो जाएंगे और 2 FADH2 बनेंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न्स की कहानी है, यानी कि जब क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न्स होंगे तब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, तो फिर टोटल नंबर जो है वो आपके सामने मौजूद है 6 NADH, 2 FADH2, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ने टोटल नंबर्स पूछे हैं तो आपने 2 एसिटाइल को ए को अपने जहन में रखते हुए जवाब देना है। ओके, 3 नहीं लगा देना जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।